आमिल इस्लामी की ओर से रिसेंट में जितने भी अपडेट्स आ रखे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और कई सारे आपके डाउट्स आ रहे हैं वीडियो के रिगार्डिंग, खासकर जो स्टूडेंट या कैंडिडेट्स जामे में पीएचडी के फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर बीएड डिस्टेंस का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए जो लोगों का डाउट्स आ रहा था, या फिर कई बार लोगों का डाउट्स आ रहा है पेड शीट को लेकर। हम कई ऐसे टॉपिक है जो आपके डाउट्स हैं बराबर, हम उसके बारे में इस बारे में बात करेंगे। वीडियो एंड तक दिखेगा, क्योंकि जो आपके कई सारे क्वेरी जो होते हैं उसके ऑलरेडी मैं वीडियो में बता दिया करता हूँ। और नॉर्मली कमेंट्स का रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शेड्यूल आजकल हेक्टिक होता है, टाइम नहीं मिलता है। तो हम बराबर ये कोशिश करते हैं कि वीडियोज़ में ही आपको बता दिया करें। तो दैट्स वाई आप वीडियो एंड तक देखा करें। आप उसको चाहे तो 2x या 1.5 में भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाना है, आपको सर्च कर लेना है JMICUE। सर्च कर लेने के बाद आपको इस टाइप का डिटेल शो करेगा। आप इसके, हालांकि जामिया आज के टाइम में 3 वेबसाइट बना रखा है। एक तो JMI.ac.in है, दूसरा JMICUE.in है, और तीसरा जो है admission.jmi.ac.in है। जो admission.jmi.ac.in जो है वो PhD वालों के लिए है। खैर, जब अभी JMICUE.in वाले वेबसाइट पर आएंगे तो आने के बाद इस टाइप का डिटेल्स हो करेगा, जो मुझे दिख रहा है एज इट इज़ आपको भी दिखेगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि एक थोड़ा सा मैं बता दूं, पहले स्पॉट वालों का ही बता देता हूं, क्योंकि स्पॉट को लेकर बड़ा ही क्यूरियोसिटी है स्टूडेंट का। तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन का जो सीन है उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन आया था, आपने देखा भी था। और उसके फॉर्म जो है, यानी स्पॉट रजिस्ट्रेशन कह लीजिए या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कह लीजिए, दो चीज़ें हैं समझिए। स्पॉट रजिस्ट्रेशन उसको बोलिए या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बोथ आर द सेम, कोई अलग नहीं। कई लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो लास्ट डेट था 10 अक्टूबर, और अब डेट क्लोज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। आगे का सीन ये है कि अब सीधा लिस्ट आएगा, रिजल्ट्स आएगा, और वो रिजल्ट्स कब तक आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। 14 अक्टूबर तक जो है अगला लिस्ट आएगा, यानी जो रिजल्ट्स आएंगे। और 15 से 16 के बीच में आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा एडमिशन लेने का। तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस और केयरफुल रहना है, क्योंकि 14 को इन सारे कोर्स का रिजल्ट पब्लिश होगा। ये मैं उन कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो लोग 10 तारीख को पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट बात करें तो अभी ऐसा है कि इससे पहले भी आपने जामे के यूजी कोर्स में स्पॉट रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई किया था, फॉर्म अप्लाई किया था। उसमें उन्होंने फर्स्ट लिस्ट भी निकाला, सेकंड लिस्ट भी निकाला, और कुछ कोर्स का थर्ड लिस्ट भी निकाला इन्होंने स्पॉट का। अब मेरे ख्याल से सीट ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, और अगर इनके सीट्स खाली होगा तो मे भी आने वाले मंडे से थर्सडे तक में या ट्यूसडे तक में आपको पता चल जाएगा। इट डिपेंड, अगर सीट्स खाली रहा तो आपको बस ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, थोड़ा सा वेबसाइट से अपडेटेड रहना है। और आपका रिजल्ट अगर आएगा भी तो कहेगा, आपको पता ही है जामिया ने ऑलरेडी एक वेबसाइट क्रिएट कर रखा है, लिंक दे रखा है, जहाँ से आप रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे, सो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यूनिवर्सिटी एडमिशन रिजल्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जाकर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे जिस भी कोर्स का, चाहे वो स्पॉट में अप्लाई किया हो या एंट्रेंस दिया हो, सबका लिस्ट या सबके रिजल्ट इसी लिंक से पता चल पाएगा। आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना होगा, तब जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो यहाँ दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। थर्ड ये कि कई लोग ऐसे हैं जो अभी इस इंतज़ार में हैं कि और भी कोर्स है जिसके सीट्स खाली हैं, उसका स्पॉट होगा कि नहीं। जैसे कई लोग BA स्पेनिश हो गया और संस्कृत को लेकर इंतज़ार में। तो इस बार थोड़ा सा क्लियर नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन चांसेस कम है कि इसमें स्पॉट हो, उम्मीद कम है। क्योंकि मेरे ख्याल से हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ दिन और एडमिशन चलेगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। ऑलरेडी जामे के अलग अलग डिपार्टमेंट कोर्स में जो है सेशनल या टेस्ट स्टार्ट होने वाला ही हो रहा है। उस केस में अगर नए स्टूडेंट आते तो उनको टेस्ट कैसे कराएंगे, फिर एकेडमिक दिक्कत होगा। तो माइट भी ऐसा होगा कि आने वाले टाइम में और भी 1-2 लिस्ट दिख जाएगा, उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा। लेकिन आप स्टिल चाहते हैं थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, लेकिन अब चांसेस कम है, मैं ही कर सकता हूँ। बाकी वेट कर लीजिए, मे भी अगर आए और आपको मौका मिल जाए तो इससे फ़ायदा तो आपका ही होगा ना। खैर, ख़ासकर जामिया स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कई लोग पेड सीट के बारे में कह रहे थे, बराबर क्वेरीज आ रहे थे, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं करा था। मैं आज क्लियर कर दूँ, जामिया स्कूल में कोई पेड सीट नहीं है। सबसे पहली बात, कोई पेड सीट नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा और मेरिट के बेस पे ही जामिया में एडमिशन मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जामिया में 2 टाइप का स्कूल है, एक है रेगुलर कह लीजिए, दूसरा सेल्फ फाइनेंस कह लीजिए। रेगुलर में फ़ी कम लगता है और सेल्फ फाइनेंस में फ़ी ज़्यादा लगता है, बस यही फ़र्क है। लेकिन इन दोनों में जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस के मेरिट बेस पे ही होता है, न कि पेड सीट। कई लोग पेड सीट को लगता है कि भाई इतना पैसा देंगे एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए जामे में जो स्कूल में जो आपको प्रोस्पेक्टस दिया जाता है फॉर्म, ये एंट्रेंस बेस्ड ही एडमिशन होते हैं। तो आप इस इंतजार में मत रहिए, या फिर ऐसे ही मत पूछा करिए कि हाँ भाई पेड शीट का क्या सीन है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। अब आपको अगर इस बार हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अगले साल के लिए आप तैयारी कीजिए। तैयारी
करने में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी अपडेट्स आते हैं वहाँ पे हम अपडेट कर दिया करते हैं। खैर, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मैं बताना चाहूँगा कि जामे में डिस्टेंस मोड के थ्रू बीएड का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। आप इस लिंक से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एमबीए का भी लिस्ट आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि अपना ऐसा कीजिएगा कि बराबर जो अपना सर्चिंग हिस्ट्री क्लियर कर दिया करिएगा, ताकि जो भी अपडेट्स आता है या आए तो आपको पता चल जाए। एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम में स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो है पीएचडी वाले कैंडिडेट्स। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक फाइनल सोल्यूशन बताता हूँ। admission.jmi.ac.in साइट्स है, आपको इस पर गूगल पे जाकर सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद इस टाइप का डिटेल आएगा। टॉप पे जो लिंक आ रहा है देखिए, लिखा हुआ है admission.jmi.ac.in। यहाँ पे इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप जामे में पीएचडी में एडमिशन के लिए जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे रिसेंट में नोटिफिकेशन ओपन है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन लाइव हो चुका है। 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे पहला। लेकिन यह है कि अभी प्रॉब्लम है वेबसाइट्स में। प्रॉब्लम यह है कि जब आप ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे, क्योंकि नए कैंडिडेट है तो पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जैसे ही जाते हैं इस टाइप का डिटेल शो करता है। यहाँ पे सारा डिटेल सबमिट करने के बाद, जैसे ही सारे डिटेल सबमिट करते हैं, आपके पास एक ईमेल चला जाता है वेरिफिकेशन का, और वहाँ पे लिखा होता है क्लिक हेयर टू वेरीफाई। जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो आपको पासवर्ड बनाने को कहा जाता है। जब पासवर्ड बनाते हैं तो पासवर्ड बन नहीं पाता, वो घूम रहा होता है इस टाइप से। तो अभी ऐसा है कि वेबसाइट में टेक्निकल ग्लिच है, और आप क्या करेंगे, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। वेट कब तक करेंगे? मंडे तक। होपफुली मंडे तक ये वेबसाइट को अपडेट कर देंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। बाकी अपने साइट से देख लीजिएगा, वहाँ पे जब वो आपको मेल करेंगे वेरिफिकेशन को लेकर, यानी कि जो बेसिक डिटेल डालते हैं, तो वहाँ पे उनका एक ईमेल भी होता है। तो आप ऐसा कीजिएगा, उनको मेल कर दीजिएगा कि वेबसाइट में टेक्निकल ग्लिचेस है, पासवर्ड जब डाल रहे हैं तो वो सबमिट नहीं हो पा रहा है, सिर्फ वो घूम रहा है एक सर्कल टाइप का। तो इसको आप देख लीजिए, आप उनको बता देंगे तो फुली मंडे से ट्यूसडे तक जो है आपका वेबसाइट अपडेट हो जाएगा, और उसके बाद आप पीएचडी के फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि मैंने खुद कल ट्राई किया था, नहीं हो पा रहा था, इवन आज भी नहीं हो रहा है, तो उस दिन होपफुली हो जाएगा। जो भी अपडेट था मैंने आज तक का मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा कोई भी डाउट्स क्वेरी हो कमेंट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स आता है या पीडीएफ फॉर्म में हम वहाँ पे ज़रूर अपडेट कर देते हैं। मान ली एकदम से कोई डाउट्स आपका यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे वहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।